रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन वर्ड नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इरेशनल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट रियल नंबर्स। So we can locate them, we can what position them। अगर उनको पोजीशन नहीं दे सकते थे तो फिर हम क्या कहते हैं उसको, शायद रियल नहीं कुछ और कहते हैं। फिर क्लास 11 में we have another set of numbers called what imaginary numbers, complex numbers। तो कहीं ना कहीं रियल का बहुत ऑपोजिट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी अलग मीनिंग है उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कुछ जो बहुत फेमस इरेशनल नंबर्स हैं जिनका यूज बहुत ज़्यादा ही होता है फ्रीक्वेंटली, वो है √2, √3, √5, √7 भी ऐसी है, सबसे ज्यादा इन तीनों का यूज है। इनका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना वो भी याद होना चाहिए कि √2 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 1.41 है। वैसे देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, पर हम जब सरफेस एरिया वगैरह करेंगे तब √3 का रिपीटेशन बहुत आने वाला है। तो √3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, अप्रोक्स 1.73। इसको अगर लेते हो बाई 3 डिजिट तो 1.414, √3 का 1.732, √5 का अप्रोक्स 235। कम से कम ये 3 का तो याद होना चाहिए, बाकी 7 वगैरह का हम गेस कर सकते हैं बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्योंकि सबसे 7 के सामने परफेक्ट स्क्वायर वो क्या है, 9 है, 9 उसका स्क्वायर है 3 का। अगर आप गेस करना चाहो तो 7 के सबसे सामने कौन होगा, 676 होगा। 676 उसका स्क्वायर है, 26 का है, मतलब ये अप्रोक्स कह सकते हैं कि 2.6 उसका स्क्वायर रूट होगा। 2.6 का मतलब क्या होगा, 6.76, which is very close to what 7। तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 2.62, 2.63। तो कम से कम इन तीनों का तो याद होना चाहिए। दैट इज गुड हैबिट, गुड होगा वो, गुड प्रैक्टिस। ये तो याद हो ही जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया में फॉर्मूलाज आएंगे, वहाँ पे √3 का बहुत सारा यूज आता है। कहीं ना कहीं 1.732 का यूज एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी आता है। तो फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है ना, तो वहाँ पे भी √3 का यूज आता है। कोशिश करना कि कम से कम तीनों को थोड़ा सा अगर याद रख सको, बाकी कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा इन तीनों का। अब इन नंबर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो कंप्लीटली वी विल टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, पाइथागोरस बाबा। तो पाइथागोरस बाबा से आपको क्या चीज जान पहचान है पहले से, है कि नहीं है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, अभी कोई करेगा नहीं, बस देखेगा और उस आइडिया को क्लिक करो, लॉजिक को क्लिक कर जाओगे। आज सुबह सुबह मैंने एक बच्चे को पढ़ाया GTBA पर, तो मैंने आइडिया दिया, क्लिक कर गया, उससे फटाफट सारे नंबर्स कर दिए। तो जब तक आइडिया क्लिक नहीं होता है तब तक समझने की कोशिश करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला स्टेप नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लिया। पहला स्टेप क्या है, एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लिया, फाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इसका नामकरण कर दिया LM, कुछ भी कर दो, वी हैव 26 अल्फाबेट्स, कोई भी नाम दे दो, L दे दो, M दे दो, T दे दो, व्हाटएवर। सेंटर जरूरी है यही मार्क करूं, ये क्या लगता है कि यहाँ भी मार्क करूं तो चलेगा, कहीं भी मार्क करो चलेगा, क्योंकि लाइन को और थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा तो ये भी सेंटर की तरह दिखेगा। बाकी स्कूल के टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सजेस्ट करते हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी लाइन ड्रॉ करोगे उसके कहीं ना कहीं बीच में देने की कोशिश करो, इट लुक्स गुड बेटर, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव्स की जरूरत है ही नहीं, जो भी काम आएगा वो कौन आएगा, पॉजिटिव्स काम आएगा, ठीक है। हम पहले टारगेट कर रहे हैं √2 को, √2 को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, √2 को रिप्रेजेंट अगर करना है तो इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को एक राइट ट्रायंगल इमेजिन करना है, जहां पे अगर बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 हुआ तो बताओ हाइपोटेन्यूस क्या होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम तो आता है ना, क्या होना चाहिए, होना चाहिए कितना, √2। ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाना है 2, h स्क्वायर 2 हुआ तो h कितना आया √2, यानी कि इस h की जगह हम क्या लिखेंगे √2।
इतना समझ में आता है कि मैंने अगर 1 लिया क्या क्या लिया, बेस और परपेंडिकुलर। अब वो 1 क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है, या 1 मिलीमीटर है, या डेसीमीटर है, या कुछ भी है। तो हम यहाँ पे 1 को 1 यूनिट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, 1 यूनिट मान के चलेंगे। अब वो 1 यूनिट किसी के लिए 1 सेंटीमीटर, किसी के लिए 1 किलोमीटर, किसी के लिए 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। फाइन, हो सकता है कुछ भी। तो हम क्या करते हैं ना, जब इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं हम डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हमारे लिए 1 यूनिट क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो अपना जो एग्जामिनर होगा, जो टीचर होगा, चेक करेगा तो वो इस नजरिए से चेक करेगा कि हाँ भाई हमारे लिए 1 यूनिट क्या है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 2 यूनिट लिखा मैंने तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर। इफ आई राइट 3 यूनिट्स इट विल बी व्हाट, 3 सेंटीमीटर। इफ आई राइट 5 यूनिट्स देन 5 सेंटीमीटर। तो ओके, अब देखो यहाँ पे करना क्या है अपने को, हमने नंबर लाइन दिया, नाम दिया, जो मन किया, सेंटर मार्क करा। नाउ व्हाट टू डू, what we are assuming कि for root 2 our base should be 1 unit and also the perpendicular should be 1 unit। तो मैं अपना लूंगा स्केल, यहाँ पे मैं रखूंगा और 1 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली पॉइंट मार्क करूंगा कॉल्ड ए। कितना सेंटीमीटर, 1। कितना यूनिट, 1। करा मार्क। प्रोटेक्टर सबके पास होगा, कोई गरीब तो नहीं है यहाँ पे, सबके पास प्रोटेक्टर है। अब यहाँ प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री ड्रॉ करना आता है। अब मैं यहाँ 90 डिग्री मार्क किया था और मैंने यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो भी कितना ड्रॉ कर लिया, 1 यूनिट। और ये भी क्या ड्रॉ किया मैंने, 1 यूनिट। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से 1 यूनिट एक पॉइंट मार्क करा जिसका नाम ए दिया, तुम कुछ भी दे सकते। फिर मैंने क्या करा, मुझे तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, 90 डिग्री इज मस्ट। तो मेरे को क्या लेना है, प्रोटेक्टर। आई कीप द प्रोटेक्टर एट द पॉइंट ए। Of course, we know how to do 90 degree angle, how to make a 90 degree angle. पर मेरे को यहाँ तक लाइन नहीं खींचना है। My perpendicular should be how much, 1 unit। तो मैं इसका मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर। फिर मेरे को इसको ज्वाइन करना है, इस पॉइंट का नाम बी दे दें, तो अपने को ये क्या मिल जाएगा। फिर आप अपने कॉम्पास को लोगे, आपके पास भगवान का दिया हुआ कॉम्पास है। फिर आप कॉम्पास लोगे, पेंसिल भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे रखोगे, रूट 2 को मेजर करोगे और ऐसे करके आप एक पॉइंट मिलेगा कि नंबर लाइन पे। इस पॉइंट का नाम कुछ भी, राम, सीता, हरि, अल्लाह, कुछ भी दे दो। ये पॉइंट सपोज पी, तो हम क्या कहेंगे, दस पी रिप्रेजेंट्स व्हाट, रूट 2 ऑफ द नंबर लाइन। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, थोड़ा सा कोशिश करना कि ये वैल्यू याद रहे। उससे क्या एडवांटेज मिलेगा, आपने ये ड्रॉ कर लिया। अब आप स्केल लेके चेक करो कि आपका ओपी कितना आया। आपने क्या रिप्रेजेंट किया था, तो अप्रॉक्स कितना आना चाहिए, 1.41, यानी तो 41 तो स्केल में पॉसिबल नहीं है, तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 1.44। मतलब आपका आंसर क्या हो जाना है, करेक्ट। आप सेटिस्फाइड होगे कि मैंने सही करा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हम नंबर लाइन लेंगे, नामकरण करेंगे, जो भी चाहो तुम लोग, LMNOPQRST, ठीक है। सेंटर मार्क करना ओ, फिर क्या करना है अपने को, बेस कितना बनाना है, 1। तो मैं यहाँ से स्केल लेके कितना बेस बना लूंगा, 1। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। फिर मेरे को चाहिए क्या, ट्रायंगल, इसके लिए क्या मस्ट है, 90 डिग्री। क्या लेना है, प्रोटेक्टर। यहाँ पे आप रखोगे प्रोटेक्टर, 90 डिग्री मार्क करके 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट क्या कर लोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। फिर आप इनको ज्वाइन करो, इसका नाम ऑफ कोर्स आपको देना है कुछ ना कुछ, तो बी, सील ऑर्डर। आपका ये क्या बन गया, रूट 2। अब चेक कर लो, एन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं, 90 डिग्री है, तो ऑपोजिट साइड क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए भी मेरा 1 है, ए बी भी मेरा 1 है, तो 1 + 1 विल गिव अस व्हाट, 2। तो देयरफॉर मुझे ओ बी कितना मिलेगा, ओ बी मुझे क्या मिलेगा। आई होप आपको पता है कि स्क्वायर रूट देते हैं हम ताकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना था, मेरे को लेना था कॉम्पास,
और मेरे को एग्जैक्टली कितना मेजर करना है OB, और लेके आप काट दो। तो मेरे को जो ये पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ये वाला P, यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, √2। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 1.41। स्केल से जब मेजर करोगे तो OP का लेंथ कितना आना चाहिए, अप्रोक्स 1.4 के आसपास आना चाहिए। बहुत एक्यूरेसी तो देखो नहीं होता है, हो सकता है कि 1.34 के बीच रह जाए, हो सकता है 1.4 और थोड़ा 1.5 के आसपास रह जाए, क्योंकि स्केल से इतना एक्यूरेसी लाना, प्रिसाइशन लाना जरूरी नहीं, मतलब नहीं पॉसिबल है। उसके लिए हमें अलग टाइप का स्केल यूज करना पड़ता है। So right now we will take the approximate value of 1 point। समझ में आया? स्टार्ट करो √2 रिप्रेजेंट करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। बेहद इजी है, पाइथागोरस इसको आता है। हाँ करेंगे, √3 करेंगे, √5, √10, √17, √20, √40, √50, इसे से कॉमन नंबर्स। कोई भी दिक्कत आता है विदाउट एनी हेजिटेशन पूछो, मैं कॉपी पे भी कर दूंगा, ठीक है? तो चलो मैं फिर से करूंगा, तुम लोग मेरे साथ रिपीट करो। तो सबसे पहले सभी को एक प्यारा सा, बहुत बड़ा भी नहीं, लिमिटेड नंबर लाइन बनाइए। उस नंबर लाइन का नाम आप L, मैं तो मेरी आदत हो गई है LL, तो आप L या कुछ और भी नाम दे सकते हो, स्मॉल लेटर नाम दो, कैपिटल दो, पर नॉर्मली स्मॉल देते हैं, ठीक है? नंबर लाइन ड्रॉ किया। अगर रूल पेज है, अगर रूल कॉपी है, तो कोशिश करना कि रूल लाइन के ऊपर ही लाइन ड्रॉ करो ना, टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस ही नहीं है। बार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो रूल कॉपी है, रूल लाइन नहीं ड्रॉ करो ना, लाइन को टेढ़ा नहीं होगा ना। प्लेन कॉपी है तो बात अलग है। हम तो एज अ स्टूडेंट हमेशा प्लेन कॉपी यूज करते थे, तो रूल कॉपी मैथ से पता नहीं पसंद नहीं है। चलो नंबर लाइन अगर ड्रॉ हो गया हो तो एक सेंटर मार्क कर लेते हैं O, मोटा मोटी बीच में, इतना जरूरी नहीं है स्केल लेके के मिडिल पॉइंट ढूंढना है, एक अपने हिसाब से मार्क कर लो। स्केल को लो, O से एक 1 सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क करो, 1 सेंटीमीटर मेजर करो और उसको A पॉइंट मार्क करो। तो छोटा लगेगा डायग्राम, कुछ भी समझ में नहीं आए, माय लैंग्वेज प्लीज आस्क मी। जस्ट टेक द पॉइंट O, measure OA as 1 unit because 1 unit is 1 centimeter for us। राइटिंग पार्ट में लिखवा दूंगा, पहले आप लोग कर लो। After marking this point OA of measurement 1 unit, or we can say 1 centimeter in our case, we will take the protector now, keep the protector at point A, mark that 90-degree point and draw a perpendicular also of 1 unit, यानी कि 1 centimeter। So AB is also 1 unit, that is 1 centimeter in our case। तो ये मत कहना कि सर मुझे 1 मीटर ड्रॉ करना है, पेज वेज डैश पेन सब पास हो जाएगा। देन यहाँ तक हो गया हो तो चलो कर लो, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक पहुँच गए सब। अब क्या करना है अपने को, OB सिंपली क्या करना है, स्केल से कोई भी फ्री हैंड नहीं करेगा, हाँ कोई भी टैलेंट नहीं दिखाएगा। OB इज जॉइंट, मैंने यहाँ पे OB ज्वाइन कर दिया, मैं स्टेप लिखवा दूंगा तो बस समझाने के लिए है। OB इज जॉइंट, 90 डिग्री मार्क करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्लास 2 टीचर्स क्या करवा रहे। फिर यहाँ पे अपने को पता है कि ये भी 1 है, ये मार्क करना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी 1 1 और ये मार्क कर देना, ये √2, ये 1 1 मार्क करो तो खराब नहीं है, कर दो 1 1 मार्क। तो यहाँ पे √2। अब अपने को कॉम्पास लेना है, O को क्या बनाना है, सेंटर, OB को लेना है एज अ रेडियस, इतना मेजरमेंट लेना है, सुंदर से घुमा दो, बस यहाँ पॉइंट कटेगा, वहां तक छोड़ दो। तो फाइनली आई एम गेटिंग हियर द पॉइंट P, प्यार से मार्क करो, नीचे लिखो देयरफॉर P represents √2 on the number line। ठीक है, आप OP को मेजर करके देखो कितना आना चाहिए, 1.4 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। हो सकता है किसी का थोड़ा इधर उधर 1.3 और 4 के बीच चलेगा।
ध्यान से कुछ पूछना है बताओ। ओपी कितना आया? तुमने एग्जैक्टली 1 लिया है तो ये सर कहाँ है 1? देखो तो 1 से ज़्यादा लिया तुमने, 0 से लेके देखो 1 तक तो ज़्यादा लिया तुमने। ऐसे तो तुमको 1 से लेके कहाँ तक देना चाहिए? यहाँ तक ही देना था, तुमने कहाँ दिया देखो तो कहाँ ज़्यादा आ रहा है। हाँ तो आपका 2.42 आएगा, सॉरी 2.82 आएगा या 2.8 मान लो। आपने मैग्नीफाई कर दिया ना सेम चीज को, तो आपका जो 1.4 आने वाला था आपका कितना है? डबल आएगा। किसी ने भी यहाँ और 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर लिया है, डायग्राम बड़ा बने तो अगर किसी ने भी अगर 1 यूनिट की जगह 2 सेंटीमीटर लिया है तो उसका यही डायग्राम मैग्नीफाई करेगा। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ देखते हो सामान थोड़ी बदल जाता है, तो उसका साइज हमें क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। तो अगर किसी ने बाई चांस 2 सेंटीमीटर लिया है तो उसका जो ये 1.4 है वो डबल आएगा, कितना आएगा? 2.8 आएगा। आया है तो फिर ठीक। लेकिन आपका मुझे दिख रहा है कि 8 डबल लाइन ड्रॉ है, ये डबल लाइन मत करो, पक्का मार्क्स कटेंगे। तुम्ही क्या वो भी सेंटर बनाना और एक रेडियस सभी कोई मेजर करो। अगर 1 सेंटीमीटर लेकर करा है तो यू विल गेट इट 1.4, OP विल बी 1.4। दिस साइड बॉयज कमिंग, मेजर कर लिया? आरव कर पा रहे हो? कौन सा? हाँ तो यहाँ पे कंपास नहीं है, निकालो कंपास और पॉइंट्स पर नाम देते रहो ना। डायग्राम तो अच्छे से बनाओ कि पहला पॉइंट O है, फिर E है, नाम देते जाओ। 2 सेंटीमीटर में इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि जो बाद के डायग्राम्स आएंगे ना उसमें साइज अपने आप ही बढ़ने लग जाते हैं। √5 के लिए बेस 2 बन जाता है, तो 2 के लिए 4 और बड़ा हो जाएगा। मैं मान लो 50 के लिए दूंगा तो बेस 7 तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर तक ही करवा देता हूँ ना, अदरवाइज 1 3 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ समझ में आया? हाँ प्रोसेस इज क्लियर? आगे का ना रिपीटेशन ये कहीं ना कहीं रिपीट नहीं होने वाला। ये कैसे डिसाइड करते हैं कितना यूनिट लेना है? क्योंकि देखो अगर तुम लोग इस नजरिए से देखो कि मैंने क्या लिया था √2, ध्यान से देखो ये सिर्फ 1 स्क्वायर पॉसिबल है क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या आता है? स्क्वायर स्क्वायर आता है फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम में क्या आता है? h² = p² + b²। तो जितना हो सके यही सोचते हैं कि भाई चलो एट द मोस्ट अगर पॉसिबल है परफेक्ट स्क्वायर ही आ जाए, नहीं आया तो भी उसका उपाय है, but possibly what we try is to get the perfect square। इसलिए मैं यहाँ पे अगर p की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर बनेगा, b की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर, और ये हमें बहुत अच्छी तरीके से 2 देता है और हमें हाइपोटेन्यूज पर प्यारा सा रूट तो मिल जाता है। इसलिए हम प्रेफरेंस क्या देते हैं कि भाई 1 यूनिट पर क्या है? सर इसको 2 फिर √1। हाँ हाँ √1 तो 1 ही होता है, तो √1 का कोई मीनिंग नहीं है। √1 is 1, रूट का पावर 1 का पावर कुछ भी दो, कुछ भी रूट दे दो, 1 is 1 होगा। रूट देना मतलब नहीं बनेगा। और रूट अगर √1 देते हुए तो एडवांटेज क्या है आपका? घूम फिर के तो रूट स्क्वायर कैंसिल होकर तो 1 ही हो जाएगा। सर दे सकते हैं? नहीं हम सेलेक्ट नहीं करते। अरे नहीं सर, 1 अगर नहीं होता है, अगर 2 + 2 होता है तो ऐसे ही तो फिर √2² + √2² देना पड़ेगा, तब तुम्हारा स्क्वायर कैंसिल होगा तो 4 आएगा। स्क्वायर को तो कैंसिल भी करना पड़ेगा ना, सिर्फ √2 ही रख दोगे, अगर अंदर से √2 ही रख दोगे तो कैसे चलेगा? तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर बन जाएगा। सर इसके लिए नहीं, सर नॉर्मल मैथ्स के जो हम सिखाया था हाँ ये रहा उसके लिए ऐसे तो कंफ्यूजन हो गया। वो मेंशन करना पड़ेगा ना कि सर मैं प्रीवियस क्लास का डाउट पूछ रहा हूँ। कौन सा डाउट? जैसे देखिए सर इसको मतलब अगर 2 होता रहता उसमें 2 √2 मैं समझाएंगे 2√2 कहाँ पे एक्स्ट्रा 2 कहाँ से आ जाएगा? नंबर ही बदल सर जाएगा। अगर रूट के अंदर 2 + 2 होगा तो 4√4 ठीक है। कर लिया सबने? आगे बढ़े, नेक्स्ट करेंगे √3। अगर सर उसमें रूट जैसे 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर लेंगे तो नहीं पाइथागोरस देखो यहाँ एक चीज देख लो,
हो सकता है कि लिया हो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि डायग्राम थोड़ा मैग्नीफाइड बने, बड़ा बने, तो वो मार्क करेगा, प्रोसेस तो वही रहेगा एल। अब जैसे हमने क्या किया था, ओ ए कितना लिया था 1 यूनिट, और मैंने मेंशन किया था कि 1 यूनिट शुड बी व्हाट 1 सेंटीमीटर। पर आप चाहते हो कि नहीं सर डायग्राम बहुत छोटा सा बन रहा है, थोड़ा बड़ा बनाना है, तो आप क्या ले लोगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो आप जब यहाँ ओ से लेके ओ से लेके ए तक ड्रॉ करोगे, आप कितना यूनिट्स ड्रॉ करोगे 2 यूनिट्स, या आप ड्रॉ करोगे 1 यूनिट, आप ड्रॉ करोगे 1 यूनिट। फिर आप जब ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो भी आप कितना ड्रॉ करोगे 1 यूनिट, तो आपका ये कितना आएगा √2 यूनिट्स। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका ये ना पाइथागोरस में भी 1 यूनिट काउंट होगा ना, 2 सेंटीमीटर काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मान लो 2 सेंटीमीटर रख के भी करते हो तो सोचो क्या होगा, देखो अब मैं मान लो इसको b नाम देता हूँ, तो OB² इक्वल्स टू OA² प्लस AB², ये भी 2 है अपने लिए, ये भी अपने लिए क्या है 2, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, OB² कितना हो जाएगा 8, तो आपका OB कितना आएगा 2, तो आपका √2 भी तो 2 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, इसलिए तो आपका 1.4 क्या आया 2.8 आया, क्योंकि आपने इस बार क्या ले लिया था 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ 3 ले लेते, 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता, तो क्या आता है 3√2 आता है। तो अगर आप यहाँ चेंज करोगे तो ऑब्वियसली मैथमेटिकली यहाँ भी चेंज आएगा, तो आपका वही जो 1.4 था मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या दिख रहा है आपको 2.8 दिख रहा है, चीज तो वही है, चीज तो वही है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नीफाइंग ग्लास ले आए, आपको दिख रहा है वो कितना 4.1.4 का क्या हो गया 3 टाइम्स मैग्नीफाई, पर चीज तो वही है, वो बड़ा दिख रहा है कि आपने उसको क्या बना दिया बड़ा बना दिया, ठीक है। अब हम करते हैं √3, तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली √3 के लिए अपने को √2 फिर से करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। क्यों, देखो अगर मैं √3 को पाइथागोरस पे ले जाऊं तो मैं √3 को क्या लिखूंगा 2 + 1, क्योंकि परपेंडिकुलर को मैंने फिक्स कर दिया 1 ही करेंगे, परपेंडिकुलर अपने लिए क्या हो गया फिक्स हो गया। जैसे कि √5 के लिए मैं लिखूंगा अंडर √4 + 1, जैसे कि √10 के लिए मैं क्या लिखूंगा √9 + 1, मैं √26 के लिए क्या लिखूंगा 25 + 1, मैं √20 के लिए क्या लिखूंगा 19 गड़बड़ करेगा ना, कुछ परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो 16 + 4, दोनों परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर 4 का, ये किसका स्क्वायर पाइथागोरस में इजी होगा। अगर मैं √40 करना चाहूँ तो मैं क्या सोचूंगा 36 + 4, ये दोनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर, पाइथागोरस में मुझे हेल्प होगा, बना देंगे 2 बना देंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा √40, देंगे काटेंगे काम कर। तो हमने क्या कोशिश करी है, हमने क्या ढूंढा है कि सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले सिचुएशन, अगर क्या आ जाए सम ऑफ 2 परफेक्ट तो फिर बहुत बेटर सिचुएशन है, क्योंकि पाइथागोरस में हमेशा क्या आता है स्क्वायर ही तो आता है, तो बेटर सिचुएशन है, यस और नो। पर क्या 3 के लिए पॉसिबल है सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, नहीं मजबूरी है, तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा नेक्स्ट √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसलिए √3 के लिए अपने को √2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों कैसे एक बार देखो ध्यान, मैंने √2 ड्रॉ किया, तुम लोगों ने भी किया, ओ लिया ए लिया 1, यहाँ पे भी 1, ये अपने को मिला √2, काम खत्म, यहाँ तक हमने कर लिया था, ऐसा समझ में आ गया था। अब मेरे को √3 चाहिए, तो क्या करेंगे, इस बार प्रोटेक्टर कहाँ रखेंगे पॉइंट बी पे, कहाँ रखेंगे प्रोटेक्टर पॉइंट बी पे, और क्या मार्क करेंगे 90 डिग्री पॉइंट, और यहाँ पे कितना ले लेंगे 1 यूनिट, ये पॉइंट क्या बन जाएगा 90 डिग्री बना कि नहीं, तो OC फिर से क्या बन जाएगा हाइपोटेनस बनेगा, इस बार हाइपोटेनस OC बन जाएगा ट्राई करके देखो, इन ट्राइंगल OBC क्या हाइपोटेनियस है, इन ट्राइंगल OBC क्या हाइपोटेनियस है
OC हाइपोटेन्यूज है, तो OC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? OB अब पाइथागोरस आना पड़ेगा, वो भी नहीं आता है तो फिर डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो टू टीच दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो OC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सब आना पड़ेगा, है ना, सिर्फ गुड टीचर नहीं होता, बैड स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे OB स्क्वायर, OB का मतलब क्या है? √2 का स्क्वायर, BC का मतलब हमने क्या लिया था? 1, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमने फिक्स कर दिया, कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 कितना आया? 3। अगर OC स्क्वायर 3 आया तो OC कितना आएगा? OC स्क्वायर अगर 3 है तो OC कितना होगा? √3। आप फिर से उठाओगे कॉम्पास और आप कितना मेजर लोगे इस बार? OC। तो दिस टाइम वी आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? √3 ना। फिर से आप काट दो तो आपका जो ये पॉइंट आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? √3 ऑन दी नंबर लाइन। √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना था? 1.732, यानी कि 1.7 के आसपास। आप इसको स्केल से मेजर करके देखना कि O2 कितना आना चाहिए? 1.7 के आसपास। तो ये डायग्राम इस तरह, तो √3 के लिए √2 करना कंपलसरी है, वरना वो बेस हमें √2 मिलेगा नहीं, तो हमें यहाँ पे √3 आएगा नहीं। जैसे तो ओके थोड़ा बहुत, हाँ, तो पहले √2 ड्रॉ करो, उसके बाद √3 आएगा। √3 डायरेक्टली नहीं कर सकते, √2 इज मस्ट बिफोर लाइक व्हाइल डूइंग √3। सेम डायग्राम में मत कर देना, दूसरे में करो। और इसके बाद कोई भी सवाल मन में है पूछो। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो जो क्लैरिफिकेशन है बढ़ता जाएगा। Writing part I'll let you know. Just focus key. You will be able to draw or not. Last bench, Priyanshi और Ruchika साहब. Right boys. Sir, first bench boys. Right Priyanshi and all. Bhagya. Mostly. आप लोग first bench. कर लोगे? बहुत difficult तो है नहीं, simple सी चीज़। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और क्या ही पहाड़ है। See guys, also use some logic by yourself also. अब मैंने √2 के लिए OB दिया था, तो ऑब्वियसली मैं √3 के लिए क्या लूँगा? OC लूँगा। यहाँ मैंने ऐसे आग घुमाया था, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी ऐसे ही घुमाऊंगा। ज़्यादा थिंक ज़्यादा रिलेटेड ऐसे लूँगा और प्यार मोहब्बत से घुमा दूँगा। नंबर लाइन तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही करेगा। आप OQ मेजर करके देख लो कि 1.7 आया है कि डिफिकल्ट है क्या इसमें। आपने नंबर लाइन लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम लोग सोच लेते हो क्या है, इतना डेंजरस है। OA 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था, ये √2 मिल गया, फिर से प्रोटेक्टर को रखा पॉइंट B पे, यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ किया, तो ज्वाइन किया, हो गया। कौन सा एंगल में 1 यूनिट ड्रॉ करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल क्या एंगल होता है?
कहा था नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ से लेना और यहाँ 90 डिग्री मार्क करके 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना। 90 डिग्री बनेगा, कुछ और एंगल तो बनेगा ही नहीं। वन पॉइंट 9 आ रहा है तो तुम्हारा गलत है, तुमने बाकी मेजरमेंट गलत दिए हैं, तुम्हारा तो 1 सेंटीमीटर अच्छे से नहीं बनते, तुम्हारे 0.9 दी हो, 1 सेंटीमीटर तो अच्छे से मार्क करना सीखो। देखो मैं 0.9 नहीं ले, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, प्रोसेस आ गया तुमको, लेकिन तुम 1 सेंटीमीटर को सही तरीके से ड्रॉ करो। ठीक है, अब सवाल पूछे तो पूछिए। आरफ जी हो गया? नहीं हुआ? बहुत टाइम लग रहा है, क्यों? तो नीचे 6 यूनिट और ऊपर 2 यूनिट। छोटा भी कर सकते हो, नीचे 2 ऊपर 6, और ऊपर 6 नहीं रहता कि फालतू का लंबा बन जाएगा, तो पेज पे जगह भी कम बचेगा ना, तो लाइक इससे बेटर है कि जो लॉन्गेस्ट है क्या बना दो, उसको बेस बना दो, और जो छोटा है उसको क्या बना दो, परपेंडिकुलर, तो ट्रायंगल भी क्या आएगा, स्पेस कम लेगा। लॉजिक बस इतना ही है, अगर ओवरऑल करते करते समझ जाओ कि सम ऑफ क्या लेना है, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स है, और हम यहाँ पे 1 क्यों फिक्स कर देते हैं, हमेशा वो सवाल होना चाहिए, वाई मैंने 1 क्यों फिक्स किया, इजी नहीं लगेगा। 9 + 1 9 किसका स्क्वायर है, बेस क्या बनाओ 3, परपेंडिकुलर 1, क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस √10 बनेगा। फिर अगर मान लो मैंने एग्जाम में दे दिया √17, तो 17 का क्या होगा, क्योंकि आपको फिक्स हो गया ना 1, और इतना मैथ सबको आता है कि 1 के साथ क्या ऐड करेंगे, 17 आएगा 16, तो 16 + 1, इस बार आपका बेस क्या होगा 4, और हाइट क्या होगा 1, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा √17। लिया कॉम्पास घुमाया, हो गया। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन, तो उसके लिए तो √2 पहले करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन एग्जाम में आता है √5 को रिप्रेजेंट करो, तो √2 √3 √4 √5 ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली √5 को कर देना है। तो √5 के लिए क्या करेंगे 4 + 1 यानी कि 2 और 1, √10 के लिए क्या करेंगे 3 और 1, 17 के लिए क्या करेंगे 4 और 1, 50 के लिए क्या करेंगे 49 + 1 7 और 1, करो √5 करो, √5 स्टार्ट करो। सर नहीं, ये नंबरिंग करने का कोई मतलब नहीं है, मैंने नहीं कर पाया है, प्लीज चेक करो, बाद में मुझे बताओ। दूसरी चीज है कि ये सब मार्क करने को मतलब ही नहीं है, सीधा 1 सेंटीमीटर मार्क करो, एक्टिविटी बनाओ, गड़बड़ तुमने ये कर, ये देखो तुमने एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा इधर ये ओवर को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे तुम्हारा ओसी कितना आया, √3 आया, तुमने घुमाया, ओपी तुम्हारा कितना आ रहा है, रिजल्ट लिया ना यहाँ से, देखो 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 इसने क्या लिया होगा, तो तुमने ये लिया सही है, ये लिया यहाँ पे मिलाया और आप काट लिया, ठीक है, ये थोड़ी ना 1 सेंटीमीटर होगा, बोलो क्या होगा, हाँ यहाँ पे वो मार्क करो, देखो पेंसिल होना चाहिए 4-5, एक पेंसिल तो पास में, एक पेंसिल उसी को यूज करना, गरीब होना पसंद से, घर बनाते हो बड़ा बड़ा, बैग में जरूरत का सामान नहीं होता, जरूरत का सामान नहीं होता, बाकी तो हर जगह अमीरी है। मैं मेंशन किया कि ग्रुप में कि हाँ ये सब कुछ लाना, अब एक ही पेंसिल लाया है, तुम लोग कॉम्पास के लिए अलग पेंसिल लाओ और लिखने करने के लिए अलग लाओ, ताकि तुम लोग का तो काम इजी होता है ना, एक के लिए फटाफट लिखना है और एक में कॉम्पास को घुमाना है, इसका खोल के वहाँ, इसका खोल के यहाँ, हद है। √5 करो तो बाकी लोग ट्राई करो, है और से पूरी बात करने की बात कर एंड ऑफ क्लियर हो गया, तो इनका क्या वन भी करो ना, जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ साथ में 1 सेंटीमीटर मार्क किया और वो तो मार्क कर दो, और मार्क करते जा रहे हो, पॉइंट को मार्क करते जा रहे हो, यहाँ पे रखो, ठीक है, ये 90 डिग्री मार्क, ठीक है, तुम्हारा परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, मैंने जैसे यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है, तो 9 से कहाँ पे जाऊँगा 8 तक जाऊँगा ना, तो बनेगा 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट क्या हो गया बी,
अब इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा बनेगा। तो मान लो ये वैल्यू क्या था, ये वैल्यू 1 था और ये वैल्यू क्या था 1, तो मेरा ये कितना बनेगा, √2 बनेगा। तो मेरे को बनाना क्या था, √3, जब तो √3 आया नहीं है तो मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टर को फिर रखूंगा यहाँ पे, इस बार तो यहाँ था कि नहीं, अब मैं रखूंगा उसको बी पे, तो लाइन से तो मिला लेना, इस लाइन से तो मिला लेना है ना। अब मैं यहाँ मार्क करूंगा नहीं, अब मैं इसको किस तरह से सुंदर से मिला दूंगा, इस पॉइंट से है ना, कितना ले दूंगा इसको 1 सेंटीमीटर दूंगा, तो 9 में रखा है तो कहाँ पे जाऊंगा, 1 तक जाऊंगा ना, ये पॉइंट बन गया। अब मेरे को ज्वाइन कर देना है उससे, मैंने वो भी किया था ना, तो तुम्हारा जो ओसी है वो कितना बन जाएगा, तो हम लोग ये कॉम्पास ओसी को रेडियस बनाना है, इधर देखो ओसी को लेना है, देखो मैंने इसको ये वाला ये देखो, हां बता दो आपका कॉम्पास को ऑन करके देता हूं। तो √5 के लिए आपको क्या करना है, फिर से तुम लोग को इमेजिनेशन में क्या रखना है कि √5 का मतलब क्या है, 4 + 1, 4 किसका स्क्वायर है और 1 किसका स्क्वायर है। तो नंबर लाइन लिया, एल मार्क किया, ओ मार्क किया, इस बार मेरा तो मतलब फिक्स्ड है 1 यूनिट कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये मेरा फिक्स्ड रहेगा। तो व्हाट इज 2 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इस बार ओए कहाँ मार्क होगा, 2 यूनिट्स में मार्क होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। मेरा परपेंडिकुलर फिक्स है कितना 1, तो फिर से मैं 90 डिग्री दूंगा प्रोटेक्टर से, कितना ड्रॉ करूंगा 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर, इसको नाम बी, ये ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन जाएगा √5। अब आप इसको कॉम्पास लेके इधर यहाँ पूरा ओबी को लेके आप खुद को क्वेश्चन पूछो, ओबी क्यों ले रहा है, ओबी तो √5 है, तो ओबी तो लेगा ना, थोड़ी ना कुछ और लेगा। कट कर दो, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आसपास आएगा, इसका नाम पी क्यू आर एस टी ले लो, कुछ नहीं क्या फर्क पड़ता है, टी ले लो, आर ले लो, टी ले लो। ये जो पॉइंट है अपना टी है, therefore t represents what, √5 on the number line। OT का मेजरमेंट अप्रोक्सीमेटली 2.2 या 2.3 तक कुछ आना चाहिए, ओके आया। √10 करो, जिनका हो गया करते जाओ, जिनका नहीं हुआ है पूछो, कोई भी डाउट है पूछो। आदत आया, कट किया बाहर, अब तुम क्या करोगे, ऊपर सेंटर बनाओ और तुम्हें उसी को रिप्रेजेंट करना है, पर √3 रिप्रेजेंट करना है, तो रेडियस कितना लोगे, ओके। पॉइंट का सिंपल पॉइंट का नाम क्या नाम दोगे, तो नाम दे दो, टी दे दो, टी ओटी रिप्रेजेंट्स व्हाट, √3 ऑन द, मुझे कितनों को समझ आया, √5 वाला पार्ट समझ में आ रहा है। अब √10 के लिए क्या होगा, 9 + 1, 9 किसका स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है 1, तो बेस क्या बनेगा 3 और परपेंडिकुलर क्या बनेगा 1, तो हाइपोटेनस क्या बन जाएगा। तुम लोग को क्यों प्रॉब्लम होता है पता है, बिकॉज़ तुम लोग को ना इमेजिन करना नहीं आता, तुम लोग को पेन एंड पेपर की आदत है, हर चीज पेन एंड पेपर, तुम लोगों ने इमेजिनेशन करना कम सीखा है। हवा में कैलकुलेशन कभी किया है कि 3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, वो सब करो, जल्दी क्रैक करो। करने से सब पॉसिबल। तो अभी आ रहा √5 करना है अपने को, तो √5 के लिए अपना लॉजिक क्या है कि समथिंग +1, तो ऑब्वियसली क्या होगा 4 + 1, 4 किसका स्क्वायर है और 1 तो 1 का ही है, तो इस बार तुम बेस कितना बनाओगे 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना बनाओगे 1 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √5। साइड में ये कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, don't know your school teacher has done or not, respective of any school। OB square equals to OA square plus AB square, OA का मेजरमेंट है 2, AB का है 1, तो ये 4 + 1 will give us 5,
तो OB अगर स्क्वायर 5 है तो व्हाट इज OB देन? OB is 5. मैंने बताया था ना कि √5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.235 डॉट डॉट डॉट। तो मान के चलो 2.2 2.3 मास्टर पैसा बस 3 पॉइंट कितना आएगा? √10 के लिए 900 961 19 का स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से 19 सॉरी 3 पॉइंट कितना है 3 के आसपास। देखिए 3.31 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ 31 3.1 के आसपास आएगा 3.12 के आसपास। देखो 32 का स्क्वायर कितना होता है 102 तो मान के चलो और क्या 3.1 से लेके 3.2 के बीच में जाएगा √10 के लिए। हमको ये सब मैथ नहीं आता ना, हमको मैथ ही नहीं आता इसलिए मुझे तो सिर्फ अभी प्रूफ कर दूंगा कि मैथ नहीं। तुम्हारे पास 99 है 100 है भाड़ में जाएगा कोई वैल्यू नहीं है। मैथ नहीं आता सिलेबस आता हम लोग को इमेजिनेशन नहीं आता मेंटल मैथ नहीं आता प्लेइंग विद नंबर्स नहीं आता। हमने 8 तक पढ़ाई करी है लेकिन 8 का अभी तक कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक दे दूंगा नहीं कर पाऊँ 2-4 कर भी लेंगे कभी कभी बाकी मेजॉरिटी नहीं करते हैं क्योंकि हम सिर्फ टॉप 10 बनने के लिए पढ़ते हैं। फोकस इज समवेयर एल्स। पेरेंट्स भी इतने खुश हैं कि बाप रे 11 तक जाएंगे तब कहने पता चल जाएगा 10 9 10 भी पता चल जाता है। अब 8 से तुमको 9 आया ना बहुत शिफ्टिंग है पढ़ाई की बहुत शिफ्टिंग है। तो NCERT है बोल के बचे हुए हो जिस स्कूल में NCERT है तो प्योर अगर रेफरेंस बुक प्राइवेट बुक पढ़ो ना खत्म नहीं होगा। पॉलिनोमियल और रियल नंबर 2 महीना लिटरली मैंने यहाँ 2 महीना लगाया था चैप्टर पढ़ाने के लिए प्रीवियस बैचेस 2 महीना। चैप्टर है कार्बन कंपाउंड 10 1 महीना लगता है खत्म करने के जेन्युइनली अगर सब कुछ पढ़ाओ तो। एक तो डिलेशंस ने खत्म कर दिया दूसरा स्कूल टीचर्स लोगों ने खत्म कर दिया 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चन करवा के धमाधम भगाएंगे। हो गया √10 कर लिया मीनिंगफुली पढ़ो आपके बहुत चैलेंजेस हैं सर 2.2 और 2.3 के बीच में नहीं √10 का √5 का √10 का ठीक है √5 का जिसका भी आया है वो 2.2 2.3 के आसपास आएगा और √10 का क्या हो जाना है मुझे करना पड़ेगा क्या कर लोगे नंबर लाइन ओ इस बार कितना होगा ये 3 ये 1 ये √10 ड्रॉ करोगे एस देखो OS का मेजरमेंट कितना आना चाहिए ये √10 है ना अपने लिए अप्रोक्स मान के चलो 3.1 3.2 के आसपास आना चाहिए। अब 3.5 का किसी का आया गलत है ऊपर लंबा डिफरेंस हो जाएगा 35 का स्क्वायर तो 1225 होगा सर मेरा 3.2 है चलेगा √50 करो बाकी तो √50 क्यों √40 कर √40 कर हाँ बोलो सर 1 और 2 सॉरी बोलो देखो 3.1 3.2 बोल तो दिया भाई तुमको बिना इंग्लिश वाला थोड़ा छोटा आना चाहिए था तुम्हारा शायद थोड़ा सा एक्यूरेसी में गड़बड़ आ रहा है एक्यूरेसी मेंटेन कर हैंडलिंग ऑफ द कॉम्पास योर पेंसिल्स का ब्लंट हो या शार्प होना मैटर करता है 3 अगर 3.1 बना दोगे तो गड़बड़ तो आएगा ना प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स बेटर तो √5 कर लिया ना स्लो आ रहा √50 से पहले √40 कर लो अगर √50 स्टार्ट कर दिया है तो करते जाओ काटा काटी मत करो √40 के लिए क्या करना पड़ेगा और इमेजिन करना 36 प्लस 4 अब करने को तो 35 प्लस 5 भी कर सकते हैं पढ़ना दोनों में से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट 36 प्लस 4 का क्या एडवांटेज है
ये किसका स्क्वायर है 6 का, और ये किसका स्क्वायर है 2 का। तो इस बार नंबर लाइन लो, एल मार्क करो, है ना, एल मार्क करो। इस बार बेस क्या बनाओगे, ओ लेकर 6, 1 यूनिट मेरे लिए अभी भी 1 सेंटीमीटर ही है, तो ओवे कितना बनेगा 6 यूनिट्स यानी कि 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या बनेगा 2 यूनिट्स यानी कि 2 सेंटीमीटर। इसका आप नाम बी दे दो, कोई भी कंफ्यूजन आए प्लीज पूछो, वो भी ज्वाइन कर दो। ये √40 आ गया। तुम लोग ट्राइंगल में मेजर करके देख लिया करो, इन ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए इज 6 का स्क्वायर, ए बी इज 2 का स्क्वायर, 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 इज 40। तो ओ बी स्क्वायर अगर 40 है तो ओ बी कितना होगा 40 होगा। हो जाएगा, निकाल दो। कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवा देता हूँ ताकि आपको लिखने का तरीका आ जाए। √40 कितना आना चाहिए भाई, गेस करो ऐसे तो तुम्हें ए टू नंबर फाइव इक्वल्स है √40 टू तुम्हें 39 प्लस 1 लिख देना होगा, 39 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, so we will try to find some other combination। so 36 plus 4, why, because 36 কিহৰ স্কয়াৰ হয় 6 আৰু 4 কিহৰ স্কয়াৰ হয় 2। এবাৰ কি কৰিলো, এইটো ড্ৰ কৰিলো কিমান 6 ইউনিটস আৰু এইটো কিমান ড্ৰ কৰিলো 2, তাতে তোমাৰ 6 স্কয়াৰ আৰু 2 স্কয়াৰ কিমান দিয়ে আমাক 40। ओके, so ultimately hypotenuse किमान पाओ 240। you say the same बनाओ और मार्क 7.4 7.2 7 ज्यादा आएगा, ज्यादा आ जाएगा 7.2, 7 का स्क्वायर तो 49। √40 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर 6, तो क्या होगा 6.23 होगा, अप्रोक्सीमेट में ऐसे तो कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट बेंच गर्ल्स आया सर, आगे आपको कितना है ये रेजिस्टेंस में 38% 38%, 62 62 2 का 4 12 2 6 का 8 6.3 मोर एक्यूरेट होगा और क्लोज जाएगा ना 40। 6.3 एक्सेप्टेबल, 6.2 भी एक्सेप्ट कर लेगा टीचर, 0.1 के लिए तो पकड़ता नहीं है। आई थिंक 6.3 जिसका आया बेटर है क्या आंसर, देखते हैं कितना है 63 3 3 9 18 36 3, हां दिस इज बेटर 3969 बेटर 63 या 6.3 मतलब 6.3 इज बेटर 4 तो बड़ा हो जाएगा, चलेगा चलेगा चलेगा, इतना एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो ये ज्योमेट्री है। आप सोच सकते हो कि 6 मतलब एग्जैक्टली 6, अगर 6 थोड़ा सा भी बाहर हो गया तो भी तो मेजरमेंट सारा गड़बड़ हो जाएगा। 6.4 कितना है, कितना 64 का स्क्वायर 4 4 16 1 लेफ्ट आउट 24 29 2 6 6 30 हाँ ठीक है चलेगा, 4 आसपास ही है, चलेगा सर आना कितना चाहिए अप्रॉक्स 6.3 to 6.4 हो गया, आगे बढ़े। सर अगर बहुत बड़ा का बोले तो कैसे निकालें, छोटा का निकाल हाँ नहीं देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलने को तो एक नंबर दे देंगे 12 डिजिट्स, देते नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नंबर्स आते हैं एट द मैक्सिमम 6 डिजिट्स 7 डिजिट्स, उससे बड़ा नहीं देते, प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल भी तो होनी चाहिए।
अगर इसको कंपास से बड़ा होगा इसको निकालने में कंपास से बड़ा होगा तो दो बार करके निकालना पड़ेगा। पर 10 का आग काटा, अगर मान लो 25 का आग काटना है, फिर से 10 का काटा, फिर से 5 का काटा, 8वां पार्ट काटना तो नहीं देंगे तो हो गया। कुछ होमवर्क मार्क कर लो। मां से हिला क्या प्रज्ञा पर हिला तो सर वॉइस सबका आ गया। आरव समझ में आ गया, कर लेगा ना? ठीक है, मार्क कर लो फटाफट कॉपी में कि क्या क्या बनाना है इसको। 6, इसको क्या बनाना 2, तो रूट 40 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 36 प्लस 4 हमें क्या देता है 40। हाँ हाँ 6 का स्क्वायर है। हाँ राइट, चलो हटा दूँ, पीडीएफ दे दूंगा मैं इसका, देख लेना। होमवर्क मार्क कर लो। हमने रूट 17 नहीं किया है या किसने कर भी लिया है तो रिपीट करना। नंबर 2 5 रूट रूट 68, लेकिन ज्यादातर वही आता है +1 वाला आता है। रूट 10, रूट 17, रूट 5, रूट 2, रूट 3 सबसे कॉमन। सर रूट 3 तो हम लोग को वो सर दिखाया था सबसे कॉमन, सबसे कॉमन पहले स्टार्ट करने से पहले ही बोल। एंड टुडेज रिपीटेशन, आज का जितना करवाया रिपीट करो। रिपीटेशन इज मस्ट। फोन नंबर क्या डाल दो। तो रेशनल है, रेशनल डालेगा। जो रेशनल है इसको क्या डालना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, बस रिप्रेजेंट 10। अब रूट 4 के लिए क्या माथा मारना? रूट 4 क्या होता है? 2 नंबर लाइन ड्रॉ किया, वो 1 2 2 हो गया, 2 रिप्रेजेंट कर दिया। नहीं देता ना सर, अगर दोनों के आते वैसे भी करना पड़ेगा। देखो बहुत तरह के नंबर है, स्कूल में करवाए तो बहुत है, जैसे कि हाउ टू रिप्रेजेंट 2 + √3 का नंबर लाइन पे बता सकेगा? रूट 3 करके फिर टू कर दो। हां, क्या करना पड़ेगा? 0 से पहले 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, फिर वहां ड्रॉ करना पड़ेगा। हां, 2 स्टेप अहेड जाते हैं। मैं सेंटर हूं, मैं 2 स्टेप पहले अहेड चला गया, यहां से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? √3। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? वहां से सोचते हैं तो नंबर बहुत है देखो। अच्छा हाँ, अब एक चीज देखो, मैं अगर ये कहूं कि रिप्रेजेंट 5√2 ऑन द नंबर लाइन, तो कैसे करोगे? इसका दिमाग चलता है, ये टाइम लग जाता है पता है कि टॉपिक के लिए अगर हम लोग डिस्कस करने लग जाए ना, लंबा टाइम चाहिए। सर रूट तो निकालना है, डिवाइड कर दो। 3 तो निकालने का स्क्वायर डिवाइड कर दो। बाप रे बाप, बहुत लंबा नहीं भाई। क्या कहता है रूट 2 को क्या कहता है? 5 5 समझा नहीं क्या? सर रूट 2 को करके इंक्रीमेंट कर दो। सर वो तो हो जाएगा। देखो नंबर लाइन में करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, नंबर लाइन में सर रिप्रेजेंट। तो सर उसके सेंटीमीटर पाथ ज्यादा ले लेते हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी अभी 5√2 को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर लिया है। 3 रूट 3 तुम लोगों ने 5√2 अभी अभी रिप्रेजेंट किया है। और 10 हाँ हाँ हाँ, तुम लोगों ने √2 अभी अभी रिप्रेजेंट किया है। सॉरी 5√2 √50 क्या होना चाहिए? 49 + 1। तो इसमें अपना बेस कितना होना चाहिए? 7। परपेंडिकुलर तो फिक्स कर दिया हमने 1, ठीक है। अब अगर मैं √50 को सिंपलीफाई करता तो ये 5 × 5 × 2 नहीं आता, तो ये 5 स्क्वायर का 2 नहीं होता है था ना, 5√2 नहीं होता। 5√2 और √50 सेम चीज है, दिखने में अलग अलग है। सतर्क रहे, beware and be aware। दुर्घटना कभी भी घट सकती है कि यार सर ने √50 करके भेजा, एग्जाम में 5√2 आ गया। सिंप्लीफिकेशंस को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अगर दिया √18 को कर दूं तो ये एक्चुअली क्या है? 3√2 ही तो है, तो सिंप्लीफिकेशन को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। करवाया था शायद फैक्टराइज करके, पेयरिंग करके। एनीवेज, तो अगर 5√2 अगर बोल देते हैं वो इनडायरेक्टली क्या है? √50 ही है। तो
तो रूट 50 के लिए जो करोगे वही क्या है 5√2 है, इसमें कुछ अलग नहीं करना कि रूट 5 टाइम ऐसा कुछ करना, ठीक है। ओके, हाँ आज घर जाइए, इन सब क्वेश्चंस को एकदम प्रेम पूर्वक अपने कॉपी में फिर से रिपीट कीजिए। रिपीट करते वक्त हो सकता है कहीं पे अटक जाओ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए, नेक्स्ट क्लास उसको आके क्लियर कीजिए। डोंट अज्यूम द थिंग्स, go and practice at home, give a good attempt. If you find any issues with any concept, any idea, you will try, I'll try to do it in some other way also. Other way तो कुछ है नहीं, पर बोलने का तरीका अलग कर दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखवा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन सॉरी। पहले क्या होता था, 9th का एग्जाम बोर्ड एग्जाम हुआ करता था, तो समेटिव असेसमेंट 1 और समेटिव असेसमेंट 2 90 मार्क्स का हुआ करता था। तब ये जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन वो ऐसे आता था कि रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, या कोई भी नंबर दे दिया। अगर 2 मार्क्स का है तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए होता था, ऑप्शनल। किसी ने लिखा तो ठीक, नहीं लिखा तो ठीक, 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने बढ़िया से कंस्ट्रक्ट कर दिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता था, तब क्या होता था कि 2 मार्क्स फॉर योर कंस्ट्रक्शन and 1 mark for your what? Steps of construction. Now it depends like कि स्कूल टीचर आपका क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन हमें अपने रेफरेंस के लिए लिख लेना है कि जनवरी तक ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे भी नहीं पता, तो लिख लो, रूट 2 का लिख लो, बाकी को कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या था, लिखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, आप कर रहे हो। अ नंबर लाइन, हाँ बोलो, अ लाइन एल, नंबर लाइन नहीं, अ लाइन एल इज ड्रॉन, अ लाइन जो तुमने नाम दिया वो लिख देना, लाइन एल इज ड्रॉन, ना ड्रॉ मत बोल देना, तो ऐसा होगा कि एग्जामिनर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तुम ड्रॉ करो। अ लाइन एल इज ड्रॉन विद सेंटर क्या, सेंटर 0 नहीं होगा, सेंटर मतलब 0 हो गया ना, बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट। फिर हमने क्या किया था, 1 यूनिट, आप उसको इंग्लिश में बोलो क्या पेरेंट्स ने इतना खर्चा करते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए। सर 1 यूनिट स्केल इज रिप्रेजेंटेशन, देखो आपको पॉइंट, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। अ पॉइंट ए इज मार्क्ड on the line with OA equals to 1 unit। ऐसा मेंशन कर लेना है कि let 1 unit equals to 1 centimeter। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमेशा मेंशन करना करते हो, जिसने टू लिया टू मेंशन कर दिया। The point A is marked on the line with OA equals to 1 unit, मतलब कितना 1 सेंटीमीटर, यही हुआ। फिर हमने क्या किया था, पॉइंट ए पे प्रोटेक्टर लिया था, क्या बनाया था 90 डिग्री, तो लिखो अभी मत लिखो प्रोटेक्टर इज टेकन perpendicular at A is drawn, AB को से कितना 1 यूनिट, भैया रूट 2 के लिए करता हूँ क्या। तो क्या किया था, ओ ले लिया, ओ ए बन गया, ए बी बन गया, फिर क्या ज्वाइन किया था कि नहीं, क्या ज्वाइन किया था, ओ बी इज ज्वाइन, तो लिखो ओ बी इज ज्वाइन। नाउ ओ बी इज ज्वाइन, आपको लाइंस को चेंज कर सकते हो एज पर योर रेफरेंस, नहीं मानिए। नाउ ओ बी इज ज्वाइन, उसके बाद क्या किया था, लास्ट स्टेप ही था सर वैल्यू लिखा था, हां सर वैल्यू लिखा था। फिर हमने क्या किया था, टेकिंग ओ एस सेंटर की नहीं, कंपास कहाँ रखा था, सेंटर पे रखा था कि नहीं, ओ पे, एंड रेडियस क्या लिया था, वो था कि नहीं रेडियस, तो घुमा दो सर्कल नहीं बन जाएगा, तो रेडियस तो कहते हैं ना, कितना लिया था रेडियस, एंड
रेडियस एज OB, आगे नहीं, ये O था, ये A था, यहाँ पे B था, आपने यहाँ पे कॉम्पास रखा था कि नहीं, टेकिंग O as सेंटर एंड OB as रेडियस, तो पूरा घुमा देने से क्या बन जाएगा, सर्कल नहीं बन जाएगा, हमें तो यहाँ तक ही चाहिए था, तो टेकिंग O as सेंटर एंड OB as रेडियस एंड आर्क इज कट, या OB as रेडियस लिख देना ना, एंड आर्क इज कट on the line at suppose कोई भी नाम P, हमने इसका नाम लिख दिया था कि नहीं कट करने के बाद, therefore P represents √2 on the number line, therefore P represents √2 on the number line। तो यहीं पे गणित को समाप्त करते हैं, विज्ञान निकालो, 2 मिनट का रेस्ट ले लो, सांस ले लो, फिर बात कर लो दुख सुख पर।